इसके अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं किया गया? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के बारे में हमने कल एक क्वेश्चन डिस्कस करा था कि ये कब लागू की गई, तो वो हमें पता है 7 अक्टूबर 2022 को इसे लागू किया गया। अब इसमें अलग अलग प्रावधान किए गए थे 5-6 टाइप के, तो वो प्रावधान कौन कौन से थे? हमारा मूल सवाल है कि इनमें से वो प्रावधान कौन सा नहीं है, यानी कि एक आंसर आपका होगा जो नहीं होगा, बाकी सारे हैं वो इसमें यस होगा। आपके पास पहला ऑप्शन है, योजना में प्राथमिक 8 श्रेणियों के लिए कस्टमाइज परिलाभ, एमएसएमई के लिए अन्य परिलाभों के अतिरिक्त ब्याज अनुदान। ठीक है, ये कुछ इस पार्ट से डिवाइडेड है, यानी 8 श्रेणियों में कस्टमाइज परिलाभ देने की घोषणा थी इसके अंदर, और एमएसएमई जो आपका सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है उसके लिए अन्य परिलाभों के अतिरिक्त ब्याज अनुदान, यानी बाकी सारी चीजें तो ठीक है, जो लोन दिया जाएगा उसके ऊपर भी सब्सिडी दी जाएगी। पहला ऑप्शन आपका ये है। दूसरा है थ्रस्ट सेक्टर, सनराइज सेक्टर, पिछड़े क्षेत्र, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमियों को अतिरिक्त लाभ, यानी 5-6 सेक्टर इसमें बता रखे हैं, उसको अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये हमें इसमें ढूंढना है। तीसरा है निवेश सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, यानी जो स्टेट वाली जीएसटी उसकी बात हो रही है, अथवा पूंजीगत अनुदान अथवा टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव, टीएलआई में से एक चुनने का विकल्प, रोजगार सृजन पर अतिरिक्त परिलाभ, हरित प्रोत्साहन, क्लस्टर प्रोत्साहन, थर्मल इंजीनियरिंग और प्रशिक्षण एवं कौशल प्रोत्साहन। 3 ऑप्शन हमारे ये सारे हैं। चौथा है मुफ्त है, ये भाई मुफ्त नहीं है, मुफ्त भूमि आवंटन। अब ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन वो है जो इसके अंदर प्रावधान नहीं करा गया है, रिप्स 2022 के अंदर। तो आपको जवाब बता देता हूं, दे यानी मुफ्त भूमि का कोई प्रावधान नहीं है। बाकी इसमें जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं वो सारे हमारे प्रावधान में आते हैं। फिर से जैसे योजनाओं का 8 श्रेणियों के लिए कस्टमाइज्ड परिलाभ, यानी 8 क्षेत्रों में बांटा, उनको कस्टमाइज्ड परिलाभ, एमएसएमई के लिए अन्य परिलाभों के अतिरिक्त ब्याज में भी अनुदान है, वो भी शामिल करा गया। थ्रस्ट सेक्टर, वो सेक्टर जहां पर संभावनाएं ज्यादा है उसे थ्रस्ट सेक्टर बोला जाएगा। सनराइज यानी जो फ्यूचर के लिए जिसमें संभावनाएं ज्यादा हैं, सनराइज सेक्टर। पिछड़े क्षेत्र, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला उद्यमियों को अतिरिक्त लाभ, परिलाभ है ये भी भाई, हाँ अतिरिक्त लाभ ही है। ठीक है, फिर निवेश सब्सिडी और एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, यानी निवेश में जो सब्सिडी है जीएसटी वाली प्रतिपूर्ति के द्वारा, पूंजीगत अनुदान या फिर टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव में से कोई एक चुनना, यानी 3 विकल्प है आपके पास, निवेश सब्सिडी, पूंजीगत अनुदान या टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव। इन तीनों में से कोई एक आपको चुनने का अधिकार होगा, यानी जो भी उद्योगपति होगा। रोजगार सृजन पर अतिरिक्त परिलाभ देना, हरित प्रोत्साहन, क्लस्टर प्रोत्साहन, थर्मल इंजीनियरिंग प्रशिक्षण एवं कौशल प्रोत्साहन। तो ये तीनों ऑप्शन है वो तो इसमें सही है। एक ऑप्शन वो है जो इसमें प्रावधान नहीं किया गया, यानी हमारा उत्तर डी इसके अंदर आएगा, भूमि आवंटन वाला। फिर इसके अलावा कुछ चीजें इसके अंदर और भी शामिल करी गई थी, वो थोड़ा सा मैं इसमें स्पेस क्रिएट करता हूं। जैसे इसमें एक चीज तो आती है आपकी विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क, उसके बाद में भूमि कर, ये 3 चीजें हैं। इन पर 7 वर्षों तक 100% कर की छूट रहेगी, यानी विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क, भूमि कर पर 7 वर्षों तक 100% है वो छूट रहेगी। इसके अलावा भी कुछ चीजें थी, जैसे एक आता है स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, इसके ऊपर 75% की छूट। ठीक है, और 25% राशि बची हुई है उसका पुनर्भरण किया जाएगा। रूपांतरण शुल्क और लगता है कन्वर्जन वाला, उसके अंदर 100% यानी 100% की छूट। ये एक इसमें और प्रावधान था जो हमारा छूट गया, ऑप्शन के अंदर नहीं आया, बाकी सारे हमारे इस ऑप्शन के अंदर शामिल हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना कब अधिसूचित की गई? यानी मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, यानी जो लोग खुद का कमर्शियल व्हीकल खरीदते हैं, और इस योजना में 15 लाख रुपए से ऊपर के व्हीकल की बात होती है, कमर्शियल व्हीकल परचेज करके स्वरोजगार करते हैं, उसकी अधिसूचना कब जारी की गई?
तो आपका सही उत्तर होगा 11 अक्टूबर 2022 को इसकी अधिसूचना है वो जारी कर दी गई। आवेदकों के लिए इसमें की आयु, इसका क्राइटेरिया रखा गया था 18 से 45 वर्ष, यानी जो आवेदक है उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु है वो 45 वर्ष है, वो होनी चाहिए इसके अंदर। 15 लाख तक के वाणिज्यिक वाहन क्रय करने पर 10% या 60,000 रुपए, जो दोनों में कम हो, का अनुदान, यानी उसमें एक टाइप से छूट दी जाएगी। ठीक है, ये तो अनुदान की बात है। और इसके लिए वर्ष 22 के अंदर राजस्थान सरकार ने 20 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा था। ठीक है, मूल सवाल, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना कब अधिसूचित की गई? 11 अक्टूबर 2022 को। आवेदक हैं वो कौन हो सकते हैं? 18 से 45 वर्ष के लोग। 15 लाख रुपए तक के वाणिज्यिक वाहन क्रय करने पर 10% वाहन की कीमत या 60,000 रुपए, जो दोनों में कम हो, ठीक है, का उसका अनुदान दे होगा 20 करोड़ रुपए, इसमें बजट का प्रावधान किया गया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आज का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 कब अधिसूचित की गई? ये भी एक योजना उस टाइम पर लाई गई थी। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 8 सितंबर 2022। ठीक है, इसमें भी कई प्रावधान किए गए थे, जैसे 25 लाख तक जो ऋण लेता है, ऋण पर 9% ब्याज सब्सिडी, ब्याज अनुदान। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है कि 25 से ऊपर 5 करोड़ रुपए तक ऋण पर 7% ब्याज अनुदान, यानी ये चीज आपकी एज इट इज इस पर आगे लागू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है 5 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक ऋण पर 5% ब्याज अनुदान, यानी तीन चीजें हैं कि 25 लाख तक का ऋण लिया कोई उद्यम लगाने के लिए, और उद्यम भी कौन सा? गैर कृषि कार्य, और उसमें भी विनिर्माण सेवा क्षेत्र है, इनको प्राथमिकता दी गई थी। तो उस पर 9% ब्याज की सब्सिडी, 25 लाख से ऊपर होना चाहिए, और 5 करोड़ तक के लोन है उस पर 7% सब्सिडी, और उसके बाद में 10 करोड़ तक के ऋण है उसके ऊपर 6% है, 6% सब्सिडी है वो इसके अंदर दे होगी। ठीक है, और एक इसमें परियोजना लागत है, मान लो कोई बड़ी परियोजना लागत है का 25 लाख तक पुनर्भरण, या इसे आप मार्जिन मनी बोल सकते हैं, मार्जिन मनी अनुदान, यानी आपने 10 करोड़ का लोन लिया, 6% ब्याज सब्सिडी भी मिल गई, और 25 लाख रुपए हैं वो आपको यहाँ पर पे भी नहीं करने पड़े। मेन बात क्या है? गैर कृषि कार्य के लिए, ठीक है, जिसमें आपका विनिर्माण हो गया, सेवा हो गया, व्यापार हो गया, उसके लिए कोई उद्यम स्थापित करता है, 25 लाख तक के ऋण पर 9% अनुदान ब्याज में, 5 करोड़ तक पर 7% और 10 करोड़ तक पर 6%, और परियोजना लागत का 25 लाख तक मार्जिन मनी भी इसमें शामिल है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निवेश संवर्धन ब्यूरो बीआईपी की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, सीधा जवाब 1991। और इसमें मुख्य रूप से शामिल क्या चीजें होती है? एक तो जैसे आपके कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, निवेश संवर्धन ब्यूरो का मतलब क्या है? कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें कोई संस्था निवेश करने को तैयार हो, और खासतौर से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट। तो राजस्थान में मुख्य सचिव है, उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, वो कमेटी इसे फर्दर आगे रेकमेंड करती है। तो इसमें प्रावधान क्या है? 10 करोड़ से
अधिक वाले प्रस्ताव, प्रस्ताव यानी प्रोजेक्ट, प्रपोजल जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है, प्रपोजल को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट को सिफारिश करना। यानी कोई अच्छा प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी है वो आगे प्रस्तावित कर देगी कि ऐसे प्रपोजल में निवेश किया जाए। तो ये योजना है, निवेश संवर्धन ब्यूरो है, वो 1991 से कार्यरत है। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्ट राजस्थान समिट 7-8 अक्टूबर 2022 को निम्न में से कहां पर आयोजित की गई। ठीक है, ये समिट है वो हर साल ऑलमोस्ट होती रहती है, एमओयूज होते हैं, इन्वेस्टमेंट इनवाइट करने के पर्पज से होती है। तो इसमें ए ऑप्शन आपके पास जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जेईसीसी सीतापुरा जयपुर, महापुरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज जयपुर और औद्योगिक क्षेत्र बोरानाडा जोधपुर, और द ऑप्शन आपके पास में नीमराना अलवर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो तो ए होगा, जेईसीसी सीतापुरा जो कन्वेंशन सेंटर है उसके अंदर ये समिट है वो आयोजित हुई थी। अब इस समिट का राष्ट्रीय पार्टनर भी था भारतीय उद्योग परिसंघ। ये इसका राष्ट्रीय पार्टनर था। ठीक है, और इसी टाइम इसके साथ साथ में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 2022 है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 2022 है, उसी की घोषणा है वो भी यहां पर की गई थी। ठीक है, या फिर उसका विमोचन मान लो, उस चीज का विमोचन है वो यहां पर किया गया था। एक इसके अंदर खास बात और हुई थी कि 6 लोगों को राजस्थान रत्न पुरस्कार इसके अंदर दिया गया। 6 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार। मूल चीजें क्या क्या निकल करके आती हैं इसके अंदर कि ये समिट हुई थी 7-8 अक्टूबर को, कहां पर हुई। ठीक है, तो जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर या जेईसीसी सीतापुरा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। आपसे पूछे कि इसका राष्ट्रीय पार्टनर कौन था, तो भारतीय उद्योग परिसंघ है वो इसका राष्ट्रीय पार्टनर था। एक इसी के अंदर आपके राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 22 है उसका विमोचन किया गया। 6 लोग हैं उनको राजस्थान रत्न पुरस्कार है वो इसके अंदर दिया गया था। और 4192 इसके अंदर एमओयूज भी किए गए थे, यानी निवेश को इनवाइट करने के लिए मेमोरेंडम है वो यहां पर तैयार किए गए थे। फिर नेक्स्ट पर आते हैं हम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड रिको की स्थापना कब हुई। अब देखो रिको थोड़ा लंबा चौड़ा है तो इसमें अलग अलग क्वेश्चंस में हम इसको कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो मूल सवाल हमारा है कि रिको की स्थापना कब हुई। सीधा जवाब आपका 1969 के अंदर रिको की स्थापना हुई थी। लेकिन इससे पहले, इसके बाद में सितंबर 1979 जो हमारा ये वाला ऑप्शन है में आईडीबीआई बैंक है ने रिको को वित्तीय संस्था का दर्जा दे दिया था, वित्तीय संस्था का दर्जा दिया था। ठीक है, स्थापना कब 1969 और आईडीबीआई ने 1976 है भाई ये, 1976 करना इसको। सितंबर 1976 में इसे आपका रिको ने एक आपकी वित्तीय संस्था है उसका दर्जा दे दिया था। ठीक है, 1979 तक ये राजस्थान राज्य खनिज निगम लिमिटेड के साथ में चलता था।
खनिज निगम लिमिटेड। उस टाइम पर इसको अलग करके एक अलग संस्था बना दी गई थी। वास्तव में रिको नाम जो एग्जिस्टेंस में आया था वो 1979 में आया था। तो स्थापना कैसे, 1969 मूल नाम उस टाइम राजस्थान राज्य खनिज निगम लिमिटेड था, उसके साथ में ही रिको की तरह काम करता था। 1976 सितंबर के अंदर 76, यहाँ पर भी करेक्शन कर लो, 76 में आईडीबीआई ने रिको को एक अपने आप में वित्तीय संस्था यानी जो फाइनेंस करने का काम कर सके उसका दर्जा दे दिया। 1979 में राजस्थान राज्य खनिज निगम लिमिटेड से रिको को अलग करके एक अलग संस्था के रूप में इसकी मान्यता मिली। फिर नेक्स्ट आते हैं तिंवरी जोधपुर में विकसित कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र निम्न में से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया। राजस्थान में 3-4 संस्थाएं, आरएफसी, राजसीको, फिर उसके बाद में रिको, ये कई चीजों को विकसित करने का कार्य करती हैं। यहाँ पर सवाल है कि तिंवरी जोधपुर में विकसित कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र निम्न में से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड आरएफसी, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजसीको, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड रिको और राजस्थान सरकार। ठीक है, तो इसमें सीधी सी बात है कि किसी संस्था का काम है, राजस्थान सरकार का नहीं है। सीधा जवाब आपका इसका हो जाएगा रिको। ठीक है, इसके साथ में 3 और की स्थापना की गई, वो हमारे अलग अलग क्वेश्चंस में आगे आएंगे। फिर नेक्स्ट आता है इंडिया स्टोन मार्ट 2022 के 11वें संस्करण के 11वें संस्करण का आयोजन कब किया गया। ठीक है, स्टोन मार्ट और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सी बार जो खासतौर से आरएएस और कॉलेज लेक्चरर या जिसे असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, ऐसे एग्जाम में बहुत सी बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडिया स्टोन मार्ट 2022 के 11वें संस्करण का आयोजन कब किया गया, तो आपका जवाब हो जाएगा 11 से 13 नवंबर 2022। ठीक है, कहां पर हुआ, तो ज्यादातर इस तरह के आयोजन है वो जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में होते हैं, जेईसीसी में, सीतापुरा जयपुर, यहां पर इसका आयोजन किया गया था। इसके साथ साथ में जयपुर आर्किटेक्चरल फेस्टिवल है, उसका भी आयोजन हुआ था। जयपुर आर्किटेक्चरल फेस्टिवल का आयोजन वो हुआ था 11 और 12 नवंबर। 11-12 नवंबर। ठीक है, ये इसकी मेन चीजें थी। खासतौर से इसमें क्या आता है, पत्थर से बने हुए प्रोडक्ट, पत्थर के जो खनन वाली चीजें हैं वो वाली सारी चीजें इस इंडिया स्टोन मार्ट में डिस्कस करी जाती है, या फिर उसकी प्रोसेसिंग प्रसंस्करण जिसको बोलते हैं वो चीजें इसमें डिस्कस होती है। मूल सवाल, इंडिया स्टोन मार्ट 22 के 11वें संस्करण का आयोजन कब हुआ, 10 से 13 नवंबर 2022। कहां पर हुआ, जेईसीसी सीतापुरा जयपुर। इसके साथ में जयपुर आर्किटेक्चरल फेस्टिवल का आयोजन 11 और 12 नवंबर को भी जेईसीसी सीतापुरा में हुआ था। नेक्स्ट है जापानी क्षेत्र जोन की स्थापना कहां पर की गई। ये सवाल रिपीट बेसिस पे बहुत सी बार पूछा जाता है, नीमराणा अलवर के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजसीको की स्थापना कब की गई, तो इसका सीधा जवाब जून 1961 के अंदर। अब इसके रिलेटेड फैक्ट्स हैं मैं वो यहाँ पर इसलिए नहीं ले रहा कि वो अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई। ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। हस्तशिल्प है उस पर भी सरकार का काफी फोकस रहता है, तो आपका सीधा जवाब इसका 17 सितंबर 2022 हो जाएगा। अब इसमें मुख्य काम क्या है, एक तो विपणन जिसे आप मार्केटिंग बोलते हैं, विपणन या मार्केटिंग जो भी इसमें जो समझता हो। ठीक है, एक आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन, निर्यात संवर्धन या निर्यात प्रोत्साहन, एक विलुप्त होती हस्तशिल्प है उसका पुनरुद्धार। ये इसमें मूल रूप से चीजें रखी गई थी
कि भाई आपके हस्तशिल्प और रोजगार वाला सब जगह होता ही है, रोजगार के अवसर बढ़ाना। ठीक है, अब इसके अंदर सरकार क्या मदद कर सकती है जो हस्तशिल्प वाले लोग हैं, उसके अंदर एक तो राज्य स्तरीय पुरस्कार की घोषणा की गई ताकि लोग इस क्षेत्र में काम करने को तैयार हो जाए। फिर उसके बाद में जो ऋण दिया जाता है उस पर 100% ब्याज सब्सिडी, ऋण पर 100% ब्याज अनुदान। ये इसके अंदर मुख्य सारी चीजें रही थी। मूल सवाल, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी करी गई, उसका सीधा जवाब 17 सितंबर 2022। मुख्य काम क्या है इसमें कि इस टाइप की जो चीजें हैं उनकी मार्केटिंग या विपणन करना, निर्यात संवर्धन या निर्यात प्रोत्साहन, विलुप्त होते हस्तशिल्प का पुनरुद्धार करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, राज्य स्तरीय पुरस्कार है उनकी घोषणा की गई और ऋण पर 100% ब्याज अनुदान देने की भी इस नीति के अंदर शामिल करा गया था। फिर नेक्स्ट आता है राजस्थान वित्त निगम आरएफसी की स्थापना कौन से वर्ष में की गई। आरएफसी भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसका सीधा जवाब 1955। अब इससे रिलेटेड एक फैक्ट बता देता हूं, बाकी हमारे और कई सारे क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं। राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। बाकी इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं वो और आने वाले हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2013-14 में प्रारंभ की गई युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना निम्न में से किस संस्था द्वारा संचालित है। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, ठीक है, जो युवा होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के पर्पज से ये योजना लागू करेगी। इसका जवाब होगा राजस्थान वित्त निगम या आरएफसी, राजस्थान वित्त निगम। अब इसमें काम क्या होता है वित्त निगम के अंदर, एक तो इसमें लक्ष्य रखा था, लक्ष्य इसमें रखा था 1000 इकाइयों का। इकाइयों को मान लो, चाहे इसमें युवा अपने आप में इकाई हो जाते हैं कि 1000 युवा है, उनको प्रोत्साहित करने का काम है वो किया जाएगा। एक इसमें उम्र का क्राइटेरिया युवा के लिए रखा था अधिकतम 45 वर्ष, 45 वर्ष ये टारगेट रखा गया था। 1.5 करोड़ रुपए तक के जो ऋण है उस पर 6% ब्याज अनुदान, 1.5 करोड़ रुपए के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान। 3 फैक्ट हैं। पहला, 1000 इकाइयों का लक्ष्य, युवा की उम्र अधिकतम 45 वर्ष और 1.5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% ब्याज का अनुदान देने की घोषणा इसके अंदर की गई थी। मूल सवाल क्या था 13-14 में, अब इसमें सवाल में ही सवाल बनते हैं कि 2013 आपका सवाल है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई, तो आप जवाब हो जाएगा 2013-14। यहाँ पर दोनों ही चीज आएगी, 13-14 में शुरू करी गई या प्रारंभ की गई युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना है, कौन सी संस्था द्वारा संचालित है, आरएफसी या राज्य वित्त निगम। ठीक है, कितना लक्ष्य, 1000 इकाई यानी 1000 युवाओं को प्रोत्साहित करने का, युवा की अधिकतम उम्र 45 वर्ष की, फिर उसके बाद में 1.5 करोड़ रुपए तक के जो ऋण है उस पर 6% ब्याज अनुदान। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान वित्त निगम अधिकतम कितनी राशि तक के ऋण दे सकता है, यानी आरएफसी की जो हम बात कर रहे थे इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म आपकी आरएफसी आती है, वो अधिकतम कितने रुपए तक के ऋण इसके अंदर दे सकता है। ठीक है, तो उसकी सीधा आंसर है आपका 10 करोड़ रुपए। सामान्यतः छोटे और छोटी अवधि के ऋण दिए जाते हैं, तो 10 करोड़ रुपए इसकी अधिकतम सीमा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र KBNIR की लंबाई कितनी है। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में ये बात की जा रही है जो लंबाई की है, और क्षेत्र भी आपका अलवर वाला है। कई सारे ऑप्शन है, तो ये जो लंबाई है वो लगभग में आएगी। इसका सही उत्तर है लगभग 165 किलोमीटर। ठीक है,
इसके अंदर आपके अलवर के 43 गांव है वो शामिल है, ये इसका मूल चीज है। अब इसमें एक दो चीजें आप देखना चाहें तो जैसे इसका प्रथम चरण है, प्रथम चरण के अंतर्गत 532.30 हेक्टेयर जमीन है वो अवप्त की गई है। हालांकि इतना डिटेल में जाकर सवाल पूछने के चांसेस हैं वो सबसे कम रहते हैं, फिर भी इसमें मूल चीज है वो एक निकल करके आती है। मेन बात खुशखेड़ा भिवानी नीमराना राजस्थान के अंदर है, ठीक है। इसकी लंबाई पूछी है तो वो राजस्थान के संदर्भ में ही आपसे पूछेगा 165 किलोमीटर, वो भी लगभग के अंदर आपकी लंबाई आती है। अब आज के ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, एक बार आप इन्हें रिपीट बेसिस पर देख लें, फिर उसके बाद में कल इसी के फर्दर क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से बड़े शानदार क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्टली आने के चांसेस हैं। पहला था राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 22 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं किया गया? प्रावधान नहीं किया गया। कल हमने बात करी थी कि ये 7 अक्टूबर 22 को इसकी घोषणा करी गई थी, उसके अंतर्गत उसके उद्देश्य क्या थे वो कल हमने डिस्कस कर लिए। अब इसके अंदर प्रावधान क्या क्या किए गए थे उस पर्पज से मैंने एक क्वेश्चन बनाया, तो इसका सही आंसर था मुफ्त भूमि आवंटन, यानी मुफ्त भूमि आवंटन है वो इसके अंतर्गत नहीं की जाती। किया क्या जाता है, 8 क्षेत्रों में डिवाइड करा, उनके लिए कस्टमाइज परिलाभ, एमएसएमई के लिए अन्य परिलाभों के अतिरिक्त ब्याज अनुदान। फर्स्ट सेक्टर, सनराइज सेक्टर, पिछड़े क्षेत्र, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला उद्यमियों को अतिरिक्त लाभ, निवेश सब्सिडी, पूंजीगत अनुदान या टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव, इन तीनों में से कोई एक चुनने का विकल्प। फिर उसके बाद रोजगार सृजन पर अतिरिक्त परिलाभ, हरित प्रोत्साहन, क्लस्टर प्रोत्साहन, थर्मल इंजीनियरिंग प्रशिक्षण एवं कौशल प्रोत्साहन। एक मैंने जो एक्स्ट्रा में लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क और भूमि कर 7 वर्षों तक 100% आपका कर मुक्त रहेगा, यानी कर में आपको छूट रहेगी। दूसरा स्टैंप ड्यूटी है वो उस पर 75% की छूट और 25% है वो पुनर्भरण हो जाएगा, एक बार लगेगा। रूपांतरण शुल्क है वो 100% यानी 100% माफ किया जाएगा। दूसरा सीधा सवाल था मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना कब अधिसूचित की गई? तो जवाब 11 अक्टूबर 22 था। 18 से 45 वर्ष के युवा इसमें शामिल है। 15 लाख तक के जो वाहन क्रय करते हैं उस पर 10% या 60,000 रुपए जो दोनों में कम हो वो छूट दी जाएगी और 20 करोड़ बजट का प्रावधान था। भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 22 कब अधिसूचित की गई? सीधा जवाब 8 सितंबर 22 को। 25 लाख के ऋण पर 9% ब्याज सब्सिडी, 5 करोड़ तक 7% और 10 करोड़ तक 6% ब्याज सब्सिडी और 25 लाख रुपए है वो आपकी लागत का पुनर्भरण करने का भी इसमें प्रावधान था। निवेश संवर्धन ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सीधा जवाब 1991 में था। 10 करोड़ से अधिक के जो प्रस्ताव आते हैं वो सीधे राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी है वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को सिफारिश करता है कि इसमें निवेश कर दिया जाए। नेक्स्ट, इन्वेस्टर राजस्थान समिट 7-8 अक्टूबर 22 को कहां पर आयोजित हुई? जेईसीसी सीतापुरा जयपुर के अंदर, ठीक है। 4192 एमओयू हुए। भारतीय उद्योग परिसंघ है वो राष्ट्रीय स्तर का इसका पार्टनर था। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 2022 है उसका विमोचन यहाँ करा और 6 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। फिर राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड रीको की स्थापना कब हुई? रीको की स्थापना 1969 में हुई। 1976 में आईडीबीआई ने इसको वित्तीय संस्था का दर्जा दिया और 1979 में राजस्थान राज्य निगम लिमिटेड से अलग होकर स्वतंत्र संस्था बनी। तिवरी जोधपुर में विकसित कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र निम्न में से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो सीधा जवाब रीको है इसका। नेक्स्ट, इंडिया स्टोन मार्ट 22 के 11वें संस्करण का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 13 नवंबर 22 करा गया था। जेईसी सीतापुरा के अंदर करा। सेम टाइम पर जयपुर आर्किटेक्चरल फेस्टिवल का आयोजन भी 11-12 नवंबर को यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट आता है जापानी क्षेत्र या जापानी जोन की स्थापना कहां पर की गई? ये कॉमन सवाल है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। सीधा जवाब नीमराना अलवर के अंदर। नेक्स्ट आता है राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजसिको की स्थापना कब करी? जून 1961। इसके फर्दर क्वेश्चन हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 22 कब जारी करेगी? नीति 17 सितंबर 22 को जारी करी गई। अब इसके अंदर मूल काम क्या है? विपणन का,
निर्यात संवर्धन, विलुप्त होती हस्तशिल्प का पुनरुद्धार करना, रोजगार का सृजन, राज्य स्तरीय पुरस्कार की घोषणा, ये मूल चीजें इसके अंदर शामिल थी। ऋण पर 100% ब्याज अनुदान देने की भी घोषणा इसके अंदर करी गई थी। राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड आरएफसी की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? तो सीधा जवाब 1955 के अंदर। कौन से अधिनियम? राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत स्थापना करी गई थी। 2013-14 में प्रारंभ की गई युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। फिर से कह रहा हूं, सवाल ये भी हो सकता है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई? तो जवाब 2013-14। यहां पर आपसे पूछ रहा है किस संस्था द्वारा संचालित है, तो आपका जवाब आरएफसी या राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड। लक्ष्य क्या था? 1000 इकाइयां यानी 1000 युवाओं को इसमें शामिल करना लक्ष्य था। युवाओं की अधिकतम उम्र है वो 45 वर्ष। 1.5 करोड़ रुपए तक के ऋण है उस पर 6% ब्याज अनुदान यानी इंटरेस्ट सब्सिडी देने की इसमें प्रावधान रखा गया था। नेक्स्ट था हमारा राजस्थान वित्त निगम अधिकतम कितनी राशि तक के ऋण दे सकता है, यानी आरएफसी के बारे में पूछ रहा है, तो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक के ऋण ये दे सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से था, खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र की लंबाई कितनी है? तो लगभग 165 किलोमीटर। ठीक है, प्रथम चरण में 532.30 हेक्टेयर जमीन है वो इसके अंदर आवक्त की गई। इसके पूछने के चांस है वो थोड़े से कम रहते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।